चलो भाई, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? टाइप 3। अच्छा, परसेंटेज का शुरू कर दिया था क्वेश्चन। चलो, और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ, आप लोगों का सब बढ़िया चल रहा है? अभी सभी लोग आ नहीं पाए ना। अभी गांव से कुछ लोग अपना घर छोड़ने में मोह माया लग रहा है। चलो, तो देवी लोग, आप लोग का तो पॉकेट गर्म हो गया होगा आजकल में, नहीं? पैसे वैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले? मिले होंगे, बस वही है, बताते नहीं हो आप लोग। अरे कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। नहीं, कुछ ज्यादा तो 2-4-10 रुपए मिला होगा, तो वो पैसा नहीं होता है। आवाज नहीं आ रही है? अभी कोई काम की चीज नहीं बोले हैं। चलो भाई, टाइप 3 में आ गए थे ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 48 करा दिया था। 48 मैंने करवा दिया था ना। तो 48 पर आधारित एक आध सवाल अपने मन से बोला था कि नहीं? नहीं बोला था? नहीं, इस पर आधारित एक आध सवाल अपने मन से बोला था। 48 लास्ट था। उसके बाद कोई सवाल अपने मन से नहीं बोला ना। लिखो एक सवाल, सभी लोग लिखो बच्चे। लिखो, यदि चीनी का मूल्य 20% से घट जाए, यदि चीनी का मूल्य 20% से घट जाए, यदि चीनी का मूल्य 20% से घट जाए, चीनी का मूल्य 20% से घट जाए, तो एक गृहिणी 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक लाती है। पहले से 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक लाती है। हाँ, 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक लाती है। तो चीनी का नया और पुराना मूल्य ज्ञात करें। तो चीनी का नया और पुराना मूल्य ज्ञात करें। चीनी का नया एवं पुराना मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भैया? चलो बच्चे बताओ, सब लोग लगाना और सबके आंसर्स आना चाहिए बच्चे।
चले आगे बढ़ सकते हैं, आओ ध्यान से समझना भाई। हमने क्या बोला आपसे, हमने आपसे बोला कि चीनी का मूल्य कितना परसेंट से घट गया, 20% की वैल्यू होती है बच्चे 1/20% से क्या हो गया, घट गया। अब चीनी का मूल्य अगर 20% से घट गया, इसका मतलब साफ साफ जाहिर सी बात है कि पहले क्या था, इनिशियल था 5 और घट के फाइनल क्या हो गया 4। ये मूल्य है, मतलब रेट है। और कह रहा है कि फिर 300 रुपए में ही वो पहले से 5 किलोग्राम चीनी क्या लाती है, ज्यादा लाती है। इसका मतलब मूल्य घटा तो चीनी ज्यादा ला रही है, इसका मतलब रेट घटने से खपत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि खर्च क्या है आपका, नियत है। क्योंकि रेट और कंजम्पशंस अगर अपोजिट रिएक्शंस देते हैं तो हमारा खर्चा क्या होता है, नियत होता है। मैंने आपको पहले बता दिया। कई बार खर्च नियत है ये प्रश्न में बोल देता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो खर्च नियत है लेकिन प्रश्न में बोलता नहीं है, आपको अपने से समझना पड़ता है। तो 20% हमारा मूल्य घटा, प्राइस घटा, तो हमारा खपत बढ़ गया। इसका मतलब रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट। तो अब जो रेट है उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, खपत, यानी 4 से। तो खपत में वृद्धि कितनी हुई है, 1। लॉजिकली 1, बट सवाल कर रहे हैं नहीं 5 किलो। तो 1 की वैल्यू 5 मतलब 5 गुना, 5 गुना तो पहले 5 गुना मतलब 20 किलो, और आज 5 गुना मतलब, इसका मतलब पहले आता था 20 किलो और आज आ रहा है 25 किलो। पहले 20 किलो कितने में, 300 रुपया में, तो रेट क्या रहा 15। आज 300 रुपए में 25 किलो, तो रेट क्या रहा। तो कोई पूछे कि ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस 15। कोई पूछे कि न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस 12। ओल्ड कंजम्पशन 20 किलो, न्यू कंजम्पशन 25 किलो। समझ रहे हैं कि नहीं। पिछला वाला सवाल भी तो हमने ऐसा ही किया था। ये सवाल मैंने एक आपको प्रैक्टिस में दिया है सिर्फ। क्यों, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो नया मूल्य पुराना मूल्य ऐसा करके सवाल बोलता है, तो गलती से भी गलती मत कर देना इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तब। 300 बच्चे अपना प्रश्न तो पढ़ो, तुम्हारे प्रश्न में ही लिखा हुआ है 300, कहीं से आया नहीं है। उसने प्रश्न में बोला ना कि 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, ठीक है ना। एक सवाल ऐसा ही और तो करेंगे आप, सेम टू सेम, बोलो। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी करो जल्दी करो। फिर एक सवाल सेम टू सेम देता हूं, फिर आप उसको करके बताओ। क्या बच्चे, कौन सीटी बजा रहा है भाई, ध्यान देना, नजर में चढ़ना मत। नहीं, मैं जितना हम्बल हूं ना उसका दूसरा रूप आप देखे नहीं है, और देखना भी मत, ज्यादा अच्छा है। मैं तो समझ जाना, फिर गलती एक करेगा पनिशमेंट पूरी क्लास को देता हूं मैं। रीजन, क्योंकि बगल वाला तो जानता ही होगा कौन सीटी बजाया, बता नहीं रहा है, इसका मतलब सबके पनिशमेंट मिलता है फिर। तो ध्यान रखना ब्रदर, ये बहुत गंदी बात है, फर्स्ट और लास्ट, इससे वार्निंग समझ लेना आप लोग। हंसो, मस्त रहो, हैप्पी हैप्पी पढ़ो, ये मेरा भी नेचर है, हमें भी पसंद आता है। लेकिन अगर आप बाध्य करोगे एक्शन रिएक्शंस के लिए तो वो भी आता है। तो दूसरा वाला फॉर्मेट मैं चाहता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परामेंट हमारा हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो जल्दी आता भी नहीं है। लेकिन जब आएगा तो फिर आप वो बहुत विचित्र रूप पकड़ लेगा। तो प्लीज ब्रदर, आप हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए, अनवांटेड सिग्नल्स क्रिएट मत करिए, ठीक है ना। मेरी क्लास में तो मत ही करिए, बाकी के क्लास में भी मत करिए, मैं यही कहूँगा। बट स्पेशली बाकी क्लास में अगर टीचर्स लू फोल दे रहा है आपको, आपको मस्ती मजाक और अनवांटेड सिग्नल्स की तरफ मूव ऑन कर रहा है टीचर्स, आप कर रहे हैं तो ठीक है, उनको शोभा देता होगा, हमें नहीं देता। तो प्लीज मेरी क्लास में ऐसा नहीं, हंसना बोलना मना नहीं है, हेल्दी इन्वायरमेंट रखिए, कोई ऐसा अनवांटेड सिग्नल्स मत दीजिए जो क्लास की गरिमा को शोभा नहीं देता, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन का जवाब
आप लोग देंगे। थोड़ा नंबर टेक्निकल है, थोड़ा सा जो परसेंटेज है ना वो गंदा सा है। अब इस गंदे से परसेंटेज से डरना मत, क्योंकि मैंने आपको इन गंदे नंबर्स के साथ काफी प्रैक्टिस कराई है। तो ट्राई करो बच्चा, कोशिश करो सवाल लगाने की। आप दोनों बहन हैं, चेहरे से ही समझ में आ रहा है तुम दोनों। परसेंटेज को फ्रैक्शन में पहले बदलो। इस तरह का क्वेश्चंस पेपर में आए तो बच्चा लोग छोड़ता है, लेकिन हमने आपको तो समझाया है यार परसेंटेज फ्रैक्शन इन सब से कैसे टेक्निकल क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो इससे डरना नहीं है आप लोगों को। देखो बहुत आसान सा चीज था यार, 15 सही 5 बटा, तो बच्चे इसको पहले आप 10% लिखो और फिर 5 सही 5 बटा 13% लिखो। 10% का मतलब 1 बटा 10 प्लस 13 पचे 65 और 5 70 बटा, और 100 से भाग दोगे ना भाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में 100 से भाग तो 0 0 कट जाएगा, तो 7 बटे 130। क्यों बाबू, 7 बटे 130। अब थोड़ा एलसीएम ले लो तो एलसीएम 130 होगा। 10 लेंगे तो 13 और यहाँ पे 7, तो 13 7 20। इसका मतलब क्या आ गया, 2 बटा, देखा ना बहुत कठिन तो नहीं था, सिंपल था, 2 बटा 13। तो कह रहा है चीनी के मूल्य में इतना परसेंट की, हिंदी में नहीं बोला इंग्लिश में देखो बोला, डिक्रीज, कमी की जाए, ठीक है ना। तो इसके कारण से इतना रुपए में 4.4 केजी चीनी अधिक आती है। अच्छा, मूल्य घट रहा है तो चीनी क्या हो रहा है, अधिक। इसका मतलब रेट का उल्टा कंजम्पशन, कंजम्पशन का उल्टा रेट, और एक्सपेंडिचर क्या है, नियत है। तो इतना परसेंट घटा, तो कितना घटा, 2, किससे, पहले से। यानी बच्चे पहले अगर 13 था तो घट करके 2 कितना हो गया, ये बाबू रेट है आपका। रेट का ठीक उल्टा क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। रेट का ठीक उल्टा खपत, कंजम्पशन। तो खपत कितना बढ़ा, देखो 2, लेकिन हमारे हिसाब से खपत कितना बढ़ा, 4.4। इसका मतलब 2.2 गुना जाएगा। हमसे कह रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य यही है शुरुआत वाला, ये तो फाइनल है। तो प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य से पहले प्रारंभिक कंजम्पशंस निकाल लो। तो 11 में 2.2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, ये जो आया आपका, ये क्या आया, ये प्रारंभिक खपत आया है। लेकिन हमको मूल्य चाहिए, तो किससे भाग दिया जाए, 96.8 रुपीज में कितना आ गया, 2.2 इंटू 11। इतने रुपए में इतना खपत हुआ है, तो रेट क्या है ये निकालना है। आओ भाई कट पिट करते हैं। तो एक काम करो यार, पहले तो 11 से ही काटो, पहले तो इनको 11 से ही काटो। अगर 11 से काटोगे तो 11 का 8 बार और फिर 11 का 8 बार, ठीक है ना। उसके बाद 2.2 से ये काटोगे तो ये 4 हो जाएगा भाई, 4 ही बार में तो कट जाएगा ये। 4.4 कहां से आएगा, भाग भी देने नहीं आ रहे हैं, 4 आएगा। तो पहले का मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है, 4 रुपया प्रति केजी। हाँ, पहले का कंजम्पशन पूछता तो ये है। तो बड़ा ही सलीके से पूछा, बहुत ही शानदार सा सवाल है, और ये सवाल वही है जो आप पहले कर चुके हैं। आखिरकार ये दो लोगों से थोड़ा अलग क्यों हो रहा है, यही वाला जो गंदा सा
परसेंटेज दिया है, क्योंकि हर बार 20% बढ़ा रहा था, 25% बढ़ा रहा था, आप फटाक से लिख ले रहे थे। गंदे नंबर्स में बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, और हमने आपको गंदे नंबर्स में काफ़ी प्रैक्टिस कराई है, तो डरना मत यार, ठीक है ना। और हमने आपको शुरू में ही कुछ काम दिए थे कि भाई देखो 1 से 20 तक का टेबल, 1 से 20 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब्स, इन्हें याद रखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इन्हें याद नहीं रखोगे दिक्कत होगी। अब बहुत से लोगों को अब 13×5 = 65 ही नहीं आएगा, तब तो गड़बड़ है ना। 13×5 = 5 70/13, 100 से भाग दिया, 0 खत्म, 1/130 7/130। तो इसको थोड़ा ध्यान रखो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो ब्रदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा का सारा क्वेश्चन रहा हमारे आय, खर्च और बचत के, ठीक है ना। ध्यान रखना, आय, खर्च और बचत पर इससे ज्यादा प्रश्न नहीं मिलने वाले आपको, ये प्रोमिसेस है हमारे। आपको एकदम ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। कुल हमने 5 प्रकार कराया। पहला आपको याद होगा, जिसमें हम आपसे क्या बोल रहे थे, खर्च नियत रहे। दूसरा, हमने खर्च में परिवर्तन आपसे क्या किया, 10% खर्चा बढ़ाया। अगला वाला किलो में पूछा आपसे। उसके जस्ट वाला हमने आपको फिर पूछा था खर्चे में वेरिएशंस, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। और लास्ट वाला हमने पूछा था आपसे वही नया मूल्य और पुराना मूल्य। ये कुल 5 फॉर्मेशंस मैंने आपको पहले ही बोले थे कि इनसे बाहर एक नंबर का सवाल नहीं आएगा। और ये सारे के सारे सवाल किससे लग गए आपने देखा, वही 2 कंसेप्ट। खर्च नियत है तो रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट। और खर्च अगर नियत नहीं है तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इंटू कंजम्पशन, ठीक है ना। खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। बोलो भैया, सही है? हाँ जी। तो इसका बखूबी ध्यान रखना बस। उसके बाद अब एक नए टाइप की तरफ हम लोग चलेंगे ब्रदर, ध्यान रखना। अगला टाइप की तरफ आएंगे जिसमें हम लिखेंगे आय, खर्च और खपत संबंधित प्रश्न। चौथा टाइप में लिखना आय, खर्च और खपत, सॉरी खपत नहीं यार, बचत। आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और खपत तो हमने कर लिया। अगला प्रश्न हमारा है आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको भी टिक लगाओ, स्टार मार्क लगा लेना। अच्छा, मैंने आपसे कहा था भाई आय, खर्च और खपत वाले प्रश्न में मैंने आपसे कहा था कि इसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, 5। लेकिन आय, खर्च और बचत वाले प्रश्न में अब आप दिमाग में अपने बैठा लेना कि यहां से यहां पे कुल अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 टाइप के सवाल दिखेंगे। अब लोग, दुनिया भागती है टाइप के पीछे, लो भाग लो। एक टाइप के अंदर 12 टाइप बन रहे हैं, समझे ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो कि टाइप के पीछे कभी मत भागना। इस धरती पे अनलिमिटेड टाइप बन सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के पीछे चलना। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा आपका। आप टाइप के पीछे मत भागना, टाइप अनलिमिटेड है। तो हम एक रेस्पेक्टेड दायरा तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन उस दायरे के अंदर बहुत टाइप बनते हैं। देखो बन तो रहे हैं ना। तो अगर मैं इसको टाइप 4 गिनूं तो अगर इनको गिनूं तो 12 टाइप तो यही हो गया, जबकि पूरे परसेंटेज में हम कुल 11 टाइप पढ़ते हैं। तो एक टाइप के अंदर बहुत टाइप मिल रहा है। अब जैसे तुम देखो ना, आय, खर्च और खपत में आपने कितने टाइप पढ़े, 5। तो चाहता तो मैं हर एक को अलग अलग टाइप गिन लेता। तो जब टाइप पे गिनना है तो बहुत टाइप बन जाएगा। तो अनावश्यक कोई टाइप नहीं गिन रहा हूं मैं 11 टाइप के अंदर पूरे परसेंटेज को समेटा हूं। उन पूरा परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप 11 टाइप बढ़िया से पढ़ लेते। आय, खर्च और बचत के प्रश्न करने से पहले मेरी एक बात सुनना। ये बताओ, रियल लाइफ में इंसान का आय, खर्च और बचत फिक्स होता है कि वैरी करता है? रियल लाइफ में फिक्स होता है, वैरी करता है? वैरी करता है, क्योंकि हमारा कमाई आज कुछ और है, खर्चा कुछ और है, सेविंग कुछ और है। कल को हमारी कमाई कुछ और होगी, हमारे खर्चे कुछ और होंगे, हमारी सेविंग कुछ और होगी।
कल को हम नहीं कमाए तो खर्चा भी नहीं करेंगे उतना ज़्यादा, सेविंग से काम करेंगे। तो रियल लाइफ में इंसान की कमाई क्या है, वैरी कर रही है, तो उसके खर्चे और सेविंग वैरी कर रहे हैं। लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चंस रियल लाइफ है? बोलो, कंफ्यूज हो गए क्या? ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन में जो सवाल पढ़ रहे हो, ये क्या रियल लाइफ है? लो, कुछ लोग नो सर, कुछ लोग यस सर बोल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रियल लाइफ नहीं है। अरे भाई, क्वेश्चन में बोल दिया कि मोहन 10,000 रुपए पर मंथ कमाता है, 5,000 खर्चा करता है और 5,000 बचाता है। तो उस क्वेश्चन में मोहन जिंदगी भर 10,000 कमाएगा और 5,000 बचाएगा और 5,000 खर्चा करेगा? बदल सकता है? आज पढ़े मोहन उतना ही कमा रहा है, 2 महीने बाद पढ़े मोहन उतना ही कमा रहा है, 1 साल बाद पढ़े मोहन उतना ही कमा रहा है, 2, 4, 10 साल बाद पढ़े मोहन उतना कमा रहा है। किताब एकदम पीली पड़ गई, मोहन उतना ही कमा रहा है। किताब फट गई, मोहन उतना ही कमा रहा है। क्या मोहन से आवाज आएगी क्या क्वेश्चन से कि हेलो बहुत हो गया भाई, थोड़ा तो बढ़ा लो यार? ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि वो रियल लाइफ नहीं है। लेकिन वही रियल लाइफ में मोहन होता तो कल को कुछ और, परसों कुछ और, 10 साल बाद कुछ और, या तो वो डाउनफॉल होता उसका या तो ग्रो करता वो। तो रियल लाइफ नहीं है ये। अगर ये रियल लाइफ नहीं है तो कैसी लाइफ है? ये एक फिक्स्ड लाइफ है, मतलब ये वैरी नहीं करता। और जो चीजें फिक्स होती हैं वो रेशियो में जाती हैं। क्यों? आपने थोड़ा बहुत रेशियो के बारे में सुना जाना होगा कि रेशियो कैसी वैल्यू है? रेशियो एक कंस्टेंट वैल्यू है, एक नियत वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। समझ गए ना? तो जितने भी इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के हम सवाल लगाएंगे, सारे के सारे सवाल रेशियो के पैटर्न पर जाएंगे, सारे सवाल रेशियो के फंडामेंटल थिंग्स पे जाएंगे। ध्यान रखना। क्यों? सिर्फ एक ही कारण है कि ये क्वेश्चंस की लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। और क्वेश्चंस की लाइफ जो होती है वो फिक्स लाइफ होती है, और फिक्स चीज हमेशा क्या आती है? रेशियो में। क्योंकि रेशियो एक कंस्टेंट वैल्यू है, तो हमेशा हम इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के सवाल रेशियो के फंडे पर लेके जाएंगे। समझ गए? और इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल 2 टॉपिक में बनता है। इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल कहां बनता है? 2 टॉपिक में। पहले टॉपिक में जो परसेंटेज अभी पढ़ रहे हैं, और दूसरा बनता है इन रेशियो में। तो जो मैंने 11-12 वैरायटी लिखा है ना, ये 11-12 वैरायटी आपका परसेंटेज और रेशियो मिला के है। परसेंटेज और रेशियो मिला के है। परसेंटेज और रेशियो दोनों को मिला के हम काम करेंगे यहां पे, तो हमारा आय, खर्च और बचत के सवाल फिक्स होगा। मतलब यहां पे 6-7 वैरायटी करेंगे, 6-7 वैरायटी करेंगे कहां? रेशियो में। सारा 11-12 वैरायटी यहीं पे नहीं है, 2 टॉपिक को मिला के। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब ध्यान से देखो, सवाल का पहला तरीका। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। एक कोई व्यक्ति है, वो अपने आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः 15% बढ़े तो बताओ बचत में कितनी वृद्धि होगी? तो 90% प्लस केसेस में बच्चे कैसे करते हैं? जैसे करते हैं वैसे हम कर रहे हैं। 90% प्लस विद्यार्थी ऐसे ही करेंगे। क्या बोला भैया? देखो, आय, खर्च और बचत, 3 ही चीज ना बोल रहा है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा करता है, तो मान लो उस व्यक्ति की कमाई कितनी है? भाई कमाएगा तभी ना खर्चा करेगा जी, बिना कमाए कैसे खर्चा कर देगा? मान लिया उसकी आय 100 है तो 60% खर्चा करता है, तो अंडरस्टूड है कि 40 क्या करता है? 40 सेव करता है। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः 15% से बढ़ जाए, उसकी आय भी 15% से बढ़ जाए और उसका खर्चा भी 15% से बढ़ जाए, तो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ेगा? यही पूछ रहा है हमसे। बचत कितने परसेंट से बढ़ेगा? तो देखो भाई, आय 15% से बढ़ा, तो 100 से 15% बढ़ाओगे तो 15 बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 115। बोलो। और 60 का 15% बढ़ाओ, तो देखो 60 है, 15% होता है 3/20, 20 नहीं 60, 9 बढ़ेगा। सही है ना? तो क्या हो जाएगा ये? 69।
तो कमाई ये है, खर्चा ये है, अब घटा दो तो सेविंग आएगा 46। 115 में से 16 घटा लोगे ना, माइनस करने आता है 46। कह रहा है सेविंग कितना बढ़ा, तो पहले 40 था, आज 46 है, 6 बढ़ा। किससे? पहले से। पहले 40 है, इंटू 100। 0 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 3 6, 3 5 15। कट्टम पिट्टम करोगे तो कितना आएगा? 15। और हमारा राइट आंसर हो गया 15। 90% प्लस बच्चे ऐसे ही लगाते हैं, और शायद आप भी, अगर मैं आपको मौका देता लगाने के लिए, तो आप भी ऐसे ही करते। क्यों भैया? शायद इन जनरल तरीका है ना, जैसे ऐसा बोलता वैसे वैसे करते, शायद आप भी ऐसे ही करते। तो ध्यान रखना, ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे। फिर आप बोलेंगे गुरुजी नहीं अपनाएंगे तो काहे लिए किए? इसीलिए किया कि भाई ये अंडरस्टूड है, ये बेसिक है, ये इन जनरल कॉमन तरीका है। 90% प्लस बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप भी, मे भी, शायद मैं आपको लगाने को देता तो शायद ऐसे ही सोचते आप। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दो। दूसरा तरीका देखना, हम लोग कैसे करने वाले हैं। एक व्यक्ति अपने आय का कितना खर्चा करता है? 60%। तो कमाया 100, खर्चा किया, और सेविंग 40। हमने अभी आपको क्या बोला कि पहली दफा कमाई, खर्चा और सेविंग क्या होता है? फिक्स होता है। बाद में भले कमाई, खर्चा, सेविंग बढ़ने दो, लेकिन पहली दफा आय, खर्च और बचत क्या होता है? फिक्स होता है। और जो चीज फिक्स होती है वो कहां जाती है? रेशियो में। जो चीज फिक्स्ड है वो कहां जाएगा? रेशियो में। देखो, जैसे 100 60 40 ना, तो 20 दुना और 20 तेई और 20 पंजे, 20 दुना 40, 20 तेई 60, 20 पंजे 100। क्लियर है? अब यहां से कमाई कितनी बढ़ी? कमाई कितनी बढ़ी? कमाई बढ़ी 15%। और खर्च कितना बढ़ा? 15%। तो सेविंग कितना बढ़ेगा? 15 पचे 75, 15 तिया 45, 75 और 45। देखो हम आप, सॉरी यार, हमने क्या बोला कि ये कट के आ गया 5 3 और 2। अब अगर 15 15 सब बढ़ रहा है तो सबको 15 बढ़ाओगे तो पॉइंट्स में आने लगेगा ना। तो लोग सोचते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि इसको क्या कर लो 500, और इसको 300, इसको 200। कोई फर्क पड़ा क्या? रेशियो है, जो काम एक साइड वही काम हर साइड। अब लोग 500 का बढ़ाएंगे 15, तो 500 का 15 75, तो 500 था ही, ये क्या हो जाएगा? 75 बढ़ के 575। ये क्या बढ़ेगा भैया? 15%। तो 15 दिया 45, तो ये हो जाएगा 345। 575 345 तो घटाओगे तो आएगा 200। सेविंग कितना बढ़ा? 30। किससे? पहले से। पहले कितना है? 200 इंटू 100। 100 दुना 200 और 2 से काटोगे तो हो जाएगा 15। फिर आ गया 15%। बहुत से लोग ऐसे करते हैं और अपने आप को स्मार्ट भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने सारा का सारा नंबर्स किस में कर लिया? 100 के फॉर्मेट्स में कर लिया। और हमने आपको शुरू में सिखाया है ना कि 100 के फॉर्मेट्स का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। तो नो डाउट इसकी तुलना में थोड़ी तो स्मार्टनेस दिखाई गई है, लेकिन ध्यान रखना हम ये भी काम नहीं करने वाले हैं। फिर आप सोच रहे हो गुरुजी हमारे पास तो दिमाग है नहीं, थोड़ा सा दिमाग है, और 2 जगह आपने फालतू का खर्चा करवा दिया, अब तो बचा ही नहीं है। तो ये जो दोनों तरीका है मैंने जानबूझ के आपको बताया, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हम लोग नहीं करने वाले, लोग करते हैं और ऐसा करके अपने आप को स्मार्ट भी समझते हैं। नहीं, ऐसा काम नहीं करना। अब क्या करना है? अब सुनना। अब बहुत काम की चीज है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये नहीं करूंगा, ये हम करने वाले हैं, ध्यान देना। एक व्यक्ति अपने आय का कितना कमाता है? अपने आय का 100 कमाता है, अपने आय का 60% खर्चा करता है और सेविंग। अब देखो भैया 20 पंजे 20 तेई 20 दुना। मैंने आपको पहले बोला है कि पहली दफा कमाई, खर्चा, सेविंग ये काटो, ये कटता है,
ये रेशियो में जाएगा। अरे भाई, आप अपने घर पे भी अपने मदर फादर से सुना होगा, दादा दादी से सुना होगा, किसी बड़े सीनियर से सुना होगा आपने कि इंसान का कमाई, खर्च और सेविंग एक रेशियो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कमाए 1 रुपया, खर्चा 1.5 रुपया कर रहे हो। सुना होगा अपने घरों में कि हर इंसान को कमाने के साथ साथ कुछ बचाना भी चाहिए। तो हर इंसान का कमाई, खर्चा और सेविंग एक रेशियो में है कि इतना मेरी अर्निंग है तो इतना ही खर्चा करना है, इतना सेव करना है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो इसलिए इसको कट करना ही है, ये रेशियो में आएगा ही आएगा। अब इसको 500, 300, 200 मत करो। अब क्या करो, कमाई कितनी बढ़ी और खर्चा कितना बढ़ा, आपसे सेविंग पूछ रहा है ना। अब इसको 500 मत करो। लोगों को लगता है कि 5 को 15% बढ़ाऊंगा, पॉइंट्स आएगा तो हम उसको 500, 300, 200 जैसे पहले किया था। ऐसा मत करना। क्यों मत करना? इसलिए मत करना क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब, 3 का मतलब, 4 का मतलब, तो 5 का मतलब, तो 5 का मतलब ही 500 है, तो 500 लिख कह रहे हैं। जैसे गांव में नाम आपका कलुआ है और पता चला यहां आए तो आपका नाम मनोज है, तो जब मनोज ही कलुआ है, अब कलुआ ही मनोज है, तो मनोज बोलो ना उसको, काहे कलुआ बोल रहे हो? किसी का नाम खराब करने से क्या मिलेगा? तो 5 ही 500 है, 5 ही क्या है, 500 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। इसको सीधा मल्टीप्लाई मारा करो। 15 बचे, 15 दिया, कमाई, खर्चा तो सेविंग, 2 पे 30 तो 1 पे, बस तुम्हारा आंसर हो गया बच्चा। देखो 15%, यही आंसर है। 2 पे 30 तो 1 पे कितना आएगा, 15 आएगा। डायरेक्ट करना है आपको, 500, 300, 200 नहीं बनाना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। अच्छा, आप बोले कि सर 2 पे 30 है तो 1 पे क्यों निकाले? 1 मतलब 100%, और परसेंटेज हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में होता है, इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू निकाले। तो ये तरीका यूजफुल है। लाइफ में कभी भी आप इसको और इसको इस्तेमाल मत करना, ये सिर्फ तुम्हारे जानकारी के लिए बोला है। अब देखो चौथा तरीका, बताऊं कि नहीं? बता दे। लहरिया कट, ध्यान से सुनना। लहरिया कट कहता है कि आय, खर्च और बचत, 3 ही चीज है बच्चे। आय है, खर्च है और चौथा चीज है कुछ नहीं। कमाई है, खर्चा है और बचत है। आय, खर्च और बचत में ध्यान रखना बच्चे, आय, खर्च और बचत, इनमें कोई भी 2 अगर सेम सेम बढ़ा, सेम सेम घटा, तो तीसरा भी उतना ही बढ़ जाता है, उतना ही घट जाता है। मतलब लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपका आय और खर्च दोनों 15 बढ़ रहा है तो सेविंग को डायरेक्ट लिख देते आप 15, तो आपका काम बन जाता। नहीं समझे? अगर कोई भी इनमें से 2 सेम सेम बढ़े या सेम सेम घटे, तो तीसरा ब्लाइंडली उतना ही बढ़ेगा, उतना ही घटेगा, ये पक्का है। और इस पर जानते हैं, मेरे को थोड़ा ईयर भूल रहा है, एक बार सवाल एक पूछा था और मैक्सिमम हमको लगता है कि 99% बच्चे गलत करके आए होंगे। सवाल क्या था, अब एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, इसी सवाल पे हम सेट कर रहे हैं। मानो कमाई 5 और 3 और 2। अब उसने बोला कि कमाई बढ़ा 39.786%, खर्चा बढ़ा 39.786%। बोला बताओ बचत कितना बढ़ेगा? तो ये अब ना आप जान रहे हैं कि 39.786% बढ़ेगा, लेकिन बच्चा तो परीक्षा में सवाल लगाने लगा, वो लगा इसको बढ़ाने, पता चला कि खुद उसको आगे बढ़ना पड़ा, बट सवाल नहीं बढ़ा। बच्चा लोग इसको बहुत दिमाग लगाएगा तो 500, 300, 200 कर लेगा। अगर इसका भी इतना परसेंट बढ़ाएगा तो भी कैलकुलेटिव है कि नहीं है? अब हम आपको ये पढ़ा के छोड़ दिए, अब आप कहें गुरुजी तो क्लास में 15% बताए थे, परीक्षा में 39.786% आ गया, हालत खराब। तो बच्चा फिर वहां पर रिव्यू रॉन्ग देता है, कहता है कि आसान वाला कक्षा में और कठिन वाला परीक्षा में आ गया। तो कठिन और आसान दोनों काम हम यही कह रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में भी वही फील हो जो अपने कक्षा में आपने महसूस किया है।
बल्कि उससे आसान महसूस हो, उससे टफ ना हो, हम अपना 110% आपको देंगे। मैंने पहले भी कह दिया था आपको। तो बच्चे ध्यान रखना, इसका फायदा यहां मिलेगा। और एग्जामिनर अक्सर चाल चलता है, वो जानता है कि दो सेम तो तीसरा सेम, तो गंदा नंबर जानबूझ के देगा और आपको नहीं पता तो आप बढ़ाने लगेंगे, बढ़ेगा ही नहीं, गंदा नंबर है। बात समझ में नहीं कि नहीं? तो ध्यान देना, इतना बढ़ा तो इतना ही बढ़ेगा तीसरा वाला भी। लगाने मत लगना उसको, बहुत खतरनाक चाल चलता है, अक्सर पूछ लेता है पेपर में। अब बच्चे जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते, चौपट करके चले आते। तो ध्यान रखना ब्रदर, ये सारी चीज परीक्षाओं में पूछता है। ये एक कंसेप्ट है, इसको मैं लिखवाऊंगा तो आप लिखना, लेकिन अभी पहले सवाल के लिए सब नोट करो, दूसरे से फिर हम वही नोट करेंगे जो हमारे काम का है। पहला वाला तो सब नोट करो, आपको पता नोट्स अच्छे से बनना चाहिए, इसलिए सारा नोट कर लो एक बार। फिर आगे से क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका लाएंगे, तीसरा वाला। हो गया, आगे बढ़ाऊं? हाँ, हो गया।
हो गया भाई। चौथा तरीका लिखो। चौथा तरीका में मैं आपको लाइन बोल रहा हूं, वो लिखना है। बोलूं? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाला ना, चौथा लहरिया कट वाला। लिखो, यदि आय, खर्च और बचत इन तीनों में, यदि आय, खर्च और बचत, यदि आय, खर्च और बचत तीनों में से कोई भी दो, तीनों में से कोई भी दो, इन तीनों में से कोई भी दो यदि कुछ परसेंट से बढ़े या घटे, यदि कुछ परसेंट से बढ़े या घटे, ठीक है ना, यदि कुछ परसेंट से बढ़े या घटे, तो तीसरा वेरिएबल भी उतने ही परसेंट से, तो तीसरा वेरिएबल भी उतने ही परसेंट से घट या बढ़ जाता है। तीसरा वेरिएबल भी उतने ही परसेंट से घट या बढ़ जाता है। नोट कर लिया ब्रदर? अब ये सवाल बताओ तुम यार, अब सबका ये जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का।
हाँ जी, कितने लोग आंसर आया? कितना आया? देखो, एक व्यक्ति के खर्च और बचत, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का अनुपात 5 क्या है? 3। तो इनकम कितना हो जाएगा? इनकम हो जाएगा आपका 8। तो आपसे क्या पूछा? आपसे कमाई कितना दिया? 15%। ठीक है ना? कमाई कितना दिया? 15%। और खर्चा 9, और सेविंग पूछ रहा है। तो 15 अठे 15 और 9 बचे 120, कमाई 45, तो ये तो 3 पे 75, तो 1 पे। देखा ना भाई, बड़े आराम से और वेरी फास्ट। इससे फास्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बताओ, रेडी फॉर गो, जल्दी से बताओ। कितना हुआ? 7। कितने लोगों का 7 आया? एक व्यक्ति अपने आय और खर्च क्रमशः 7:5। एक व्यक्ति अपने आय और खर्च एक व्यक्ति अपने आय और खर्च क्रमशः 7:5। और सेविंग कितना है? सेविंग है 2। एक व्यक्ति ने आय और खर्च का अनुपात 7:5, तो सेविंग कितना है? 2। कह रहा है आय और खर्च क्रमशः 12 और 14। आय बढ़ा 12 और खर्च बढ़ा 14, तो सेविंग कितना बढ़ा? तो 12 सत्ते 84, 14 पचे 70, तो 84 और 70 14, 2 पे 14, तो 1 पे। बोलो भाई, सही है ना? जब भी इस तरह का प्रश्न है तुरंत डायरेक्ट हिट कर सकते हो। ये बताओ बाबू, अब इसको थोड़ा सोच समझ के बताना। सभी लोग बहुत ही ईमानदारी से सोच समझ के लगाओ। ये वाला क्वेश्चन लगा लिए हो ना सभी लोग? हाँ, ये वाला बताओ। कितना? 32%। कितने लोग का आंसर है 32%? 1। बीस। कितने लोगों का आंसर आया भैया? 32। एक बार फिर से उठाओ हाथ। बस 1 से 2 बच्चा। गर्ल्स में किसी का नहीं? अब देखो, अभी तक तो यहाँ पे आपको रेशियो दे रहा था, अब बड़े आराम से बाजी मार जा रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा उसने ट्विस्ट कर दिया है। उसने बोला है कि एक व्यक्ति की आय कितनी है? 13,500, और उसका खर्च नहीं पता, लेकिन सेविंग दिया है कितना? बचत कितना है? 4500। तो आय ये है, बचत ये है, तो अंडरस्टूड है कि खर्चा तो 9,000, ये अंडरस्टूड है। कह रहा है यदि आय और खर्च क्रमशः 16 और 8% से बढ़े तो बताओ बचत कितने परसेंट से बढ़ेगा? तो भैया देखो, 13,500, 9,000, 4500। अब इसको काटो, 45 से कम 45, 45 दूना 90, और 45 का 3 बार जाएगा 135। मैंने आपसे पहले बोला था कि ये रेशियो में ये इसको कट किया करो, ये सिंप्लीफाई होगा। बहुत से लोग ध्यान नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? 13,500 का ही 16% बढ़ाने लगेंगे।
और 13,500 का 16% बढ़ाना कितना कैलकुलेटिव है, आप बढ़ा के देख लेना। परीक्षा में आया हुआ सवाल है, लोग बेसिक तरीके से बढ़ा के अपना समय बर्बाद करेंगे, लेकिन अगर आपने रेशियो बना लिया, अब देखो कितने आराम से लगेगा। कमाई कितना बढ़ा 16, खर्चा कितना बढ़ा 8, 16 तिया 8 दूना 48 से 16 निकला, एक पे निकालते हैं, संयोग से एक ही पे आया है, इसका मतलब डायरेक्ट ये तो आंसर ही दे दिया 32%। हमने कहा ना, इससे फास्ट कोई तरीका नहीं है। आप बड़े स्मूथ तरीके से बहुत ही फास्ट जवाब दे सकते हो। नोट करो, फिर एक सवाल और देते हैं। जो बच्चा लोग नहीं कर पाया वो नोट करो, फिर एक सवाल और देते हैं, फिर आप बताना भैया। हाँ जी बच्चे बताओ, आगे बढ़ सकते हैं? चलो, एक सवाल ये बताओ यार, थोड़ा सा आगे है बट बताओ, सेम ही सवाल है। कितना परसेंट? 18। एक व्यक्ति की मासिक आय 15,600, ध्यान देना ये इनकम है, और उसका खर्च कितना है बच्चे? 7800। तो जाहिर सी बात है सेविंग कितना होगा? अब देखो इसे काटना है, इसे तुरंत आप बढ़ाने मत लगना। 78 एक कम 78, 78 एक कम 78, 78 दूना 156। तो बच्चे कमाई कितनी बढ़ी? 12%, और व्यय 6, तो 12 दूनी 24, 6 एक कम 6, तो ये कितना होगा? 18। सही है ना? 18% हमारा राइट आंसर होगा। 18% हमारा राइट आंसर, सही है ना? तो 18% ये करेक्ट जवाब हमारा है। सही है ना? तो ये रहा हमारा पहला फॉर्मेट, इनकम एक्सपेंडिचर की पहली वैरायटीज। ठीक है ना? तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, इस पे सवाल किया। अब ईमानदारी से एक बार बता दो कि इस तरह के सवाल आप कर जाओगे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? आगे बढ़ सकते हैं? आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और वो है हमारा ये क्वेश्चन। ये मैं आपके लिए फिलहाल समय का थोड़ा अभाव है तो आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ।
ये आप घर से एक बार ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि कल आपकी संख्या भी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। कुछ लोग घर से नहीं आए हैं तो आज तो आ ही जाना चाहिए, क्यों मैडम? हाँ, तो ये घर पे ट्राई करना। बाकी बच्चे आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय एंड टेक केयर, ठीक है।